अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी होस्ट कायनात चौहान फिर से हाजिर है और आपको वेलकम करती है स्टार विद वेनस में। जैसा कि आपको पता है, हर हफ्ते हमारे साथ कोई ना कोई एक्टर, कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टार मौजूद होता है। तो इसी तरह आज भी हमारे साथ बहुत ही अच्छे एक स्टार मौजूद हैं। कुछ लोग जो होते हैं कमिटमेंट के बहुत पक्के होते हैं, चाहे तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन कमिटमेंट को इधर से उधर नहीं जाने देते। इसी तरह जो आज हमारी गेस्ट मौजूद है हमारे साथ, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी लेकिन उन्होंने अपनी कमिटमेंट को तरजीह दी। आइए उनसे मिलवाती हूँ साइमा कमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अब आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? बहुत बेहतर है बेहतर है? जी। दिल नहीं चाह रहा था कि आऊँ, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार और फिर कमिटमेंट की थी, तो मैं कभी कमिटमेंट से हटती नहीं हूँ, तो मैंने कहा मुझे जाना है। माशाल्लाह से आप एक बहुत अच्छी एक्टर, काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, कमर्शियल्स भी बहुत किए हैं आपने, फिल्म भी की है माशाल्लाह से। जी इसके अलावा आप अल्हम्दुलिल्लाह। असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, डायरेक्शन भी कर चुकी हैं और आई थिंक प्रोडक्शन भी आप कर चुकी हैं। जी मेरा ख्याल से कोई काम ऐसा नहीं रह गया जो आपने ना किया हो। हाँ, आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट आप रह गई हैं, बल्कि वो भी आप अपने घर में कर लेती होंगी। जी, खुद को ख़राब करती हूँ खराब करती हैं। जी बिल्कुल। तो आप तो ऑलराउंडर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक टाइम एक ही काम करती हूँ। चाहे साल में अगर डायरेक्शन कर रही हूँ तो उसको देखती हूँ, और अगर एक्टिंग कर रही हूँ तो उसको देखती हूँ। कमर्शियल तो बीच में होते रहते बीच में कर रही हैं। हूँ। तो स्टार्ट में मैंने होस्टिंग बहुत की है पीटीवी के साथ, मुख्तलिफ निजी चैनल जो हैं उनके साथ की है। तो बस आप माशाल्लाह से। तो कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अक्सर लड़कियां जो औरतें एज नहीं बताती तो इस फील्ड का भी नहीं बताती, लेकिन मुझे तकरीबन 12 साल हो गए। तकरीबन 12 साल जी, हो गए। लेकिन इतनी इज़्ज़त मिली है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये डिज़र्व करती थी, नहीं लेकिन नहीं, अल्लाह क्यों का नहीं। बहुत एहसान है, बहुत इज़्ज़त मिली है। जिस फील्ड में भी कदम रखा है, इज़्ज़त मिली है। और ये आपने हमेशा सुना होगा कि किसी को इज़्ज़त दो तो इज़्ज़त मिलती है। मिलती है, बिल्कुल। और देखें, जब टैलेंट होता है तो बिल्कुल वो इंसान डिजर्व करता है। सही बात है, ठीक बिल्कुल है सही ना? कहा। अब माशाल्लाह आप एक्टिंग भी कर चुकी हैं, ठीक है, कमर्शियल्स भी की हैं, डायरेक्शंस भी की हैं। आपको कौन सी फील्ड आपकी फेवरेट लगी? कहनात, मैं आपसे कहना ये चाहूँगी कि जब हम इस फील्ड में नहीं थे, मतलब घर में जैसे हाउस वाइफ या जैसे हाँ। शादियों के बच्चों में बिजी हो गए ये वो, तो मुझे ऐसे लगता था कि हम लोग अंधे हैं। बाहर से आया, घर में पकाया, धोया, खाया। लेकिन जब हम इस फील्ड में आए हैं या बाहर निकले हैं या पब्लिक के साथ हमारी डीलिंग हुई है, तो मुझे ऐसे लगा है कि हमें आंखें मिली हैं। और औरत में कॉन्फिडेंस भी आ जाता सही बात है ना? जो बाहर पता हाउसवाइफ्स चलता है। मैंने देखी हैं उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। क्या है ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर निकल के इंसान को पता चलता है अच्छे बुरे का। और मैं समझती हूँ अच्छा बुरा कोई नहीं होता, इंसान खुद अच्छा हो ना तो आपके बिल्कुल। सामने वाला अच्छा होता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि सलाम में कोई पहल करे, जी, किसी चीज़ में भी हमने अगर पहल की तो मेरे ख्याल में वो हमारे लिए बेनिफिट है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। थैंक यू। तो आपका फील्ड में शादी के बाद आप आई या शादी से पहले? जी, शादी के बाद आए। शादी के बाद हैं। और शादी मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी अंडर मैट्रिक शादी हुई है, और आज तक मैं स्टूडेंट ही कहलाती हूँ क्यों? अपने हस्बैंड की। बस अच्छा, कुछ ना हस्बैंड। कुछ किसी ना किसी स्टडी में लगी रहती हूँ, अच्छा, बच्चों के साथ साथ। लेकिन माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो मेरे ख्याल में उन्हीं के वजह से हूँ। और जो मेरे साथी हैं जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो भी इसकी बात की गवाही देंगे कि हाँ वाकई सही कह रही है। गला बहुत ख़राब है। सैमा कमल को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, हर चीज़ में देख लिया। जैसे कि कायनात ने बढ़ चढ़ के मेरी तारीफ़ की, मैं इस काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं, क्यों? लेकिन आज क्योंकि मैं सिंगिंग से बहुत घबराती थी, तो आज सुन लो, देखो मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे लोग बर्दाश्त करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, इतनी अच्छी आप एक आर्टिस्ट हैं और एक अच्छी खुद भी एक अच्छा इंसान होना चाहिए ना। ज़रूरी नहीं है कि कुछ आपकी आवाज़ ख़राब है तो नहीं पसंद करेंगे, ये क्या बात है? नहीं, ये जो आपके पसंद अल्फा करता है वो वैसे ही पसंद करता है, चाहे आप जिस भी हाल में हैं। नहीं, अब माशाल्लाह खुद बहुत अच्छी हैं। अरे थैंक यू। कहते हैं ना, जो अच्छा होता है उसको दिखता भी अच्छा है, उसको सुनाई भी अच्छा देता है, ये तो तो ये है। रीज़न है। ज़ाहिर है आप पॉजिटिविटी
क्रिएट करोगे तो आपको दिखेगी ना पॉजिटिविटी। मैं समझती हूँ कायनात, अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसके साथ आप अच्छा करते हो ना, तो तब आप अच्छे इंसान हो। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है और आप बुरा करते हो तो फिर आप बुरे इंसान हो, आप कभी अच्छे नहीं फिर होते। तो आप में और उसमें क्या फर्क रह हाँ, गया। क्योंकि अच्छों के साथ तो हर बंदा अच्छा है, बिल्कुल। बुरे के साथ अगर अच्छा बन के देखो। अक्सर माएँ होती है ना, कहते हैं बेटा कोई बच्चे खेल रहे हो, ये गंदा बच्चा है, ये मिट्टी में हाथ मार रहा है, इसके साथ नहीं खेलना, ठीक है, ये बहुत ही गंदा है। हम में ये नहीं होता, हम खुद को अगर पॉजिटिव करें, हम ये नहीं कहते कि बेटा उसको बोलो साफ रहा करो, नमाज पढ़ा करो, चलो हमारे साथ मदरसे चलो, तो हम अच्छी माएँ हैं। अदरवाइज हम नहीं हैं अच्छे। लेकिन हम लोग बहुत ऐसा कम करते हैं, मेरे समेत। मैं किसी को नहीं बोलूँगी कि कोई बुरा है, इसमें मेरा भी है कि नहीं यार, हम ये चीज़ें देखते हैं सही कह रहे हैं। कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग समझें तो ना, तो ऐसी बात है। सही बात है। लेकिन जहाँ तक हम अक्सर ये होता है ना, जैसे घरों की सफाई करते हैं, बर्तन की सफाई करते हैं, मेड रखते हैं और गली में कचरा फेंक देते हैं, तो इसी तरह जो हम बच्चों को, हमारी परवरिश होती है बच्चों की जो करते हैं, तो उनको अगर माएँ इस तरह ब्रीफ करें तो वो आगे भी फिर इसी तरह लेके चलते हैं माशरे को। बिल्कुल सही कह रही हैं। जाहिर है माँ ही तरबियत देती है अपने सही बात बच्चों है, को। सबसे पहली टीचर तो माँ ही माँ होती ही है। होती है, फिर बाद में आप स्कूल जाते हैं और ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं तो फिर जी वो अलग एक होता जी। है। तो आपका इस फील्ड में आने का क्या इत्तेफाक हुआ, शौक हुआ, कैसे आई आप इस फील्ड में? बस ये तो मेरे ख्याल में सभी यही जवाब देते हैं कि बचपन से शौक था। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, एक हादसा हुआ ज़िंदगी का और यहाँ से मूव करने का इरादा हुआ कि यहाँ से मूव करते हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। और पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं कहूँगी, मैं कभी कुछ सच छुपाती नहीं हूँ। तो मेरे साथ हादसा ये हुआ कि मेरे पास अगर सालन था तो रोटी नहीं थी, रोटी थी तो सालन नहीं था। क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली से पीछे बिलोंग करती हूँ, उनका नाम नहीं लूँगी, उनके भी काफ़ी जी। इख्तिलाफ थे कि भाई यहाँ क्यों आई है। हमारी फैमिली में मैं ही थी, अब मेरा बच्चा आ गया, तो बस हादसाती तौर पे मैं आई हूँ इस फील्ड में। और समझ लें कि मेरी मजबूरी भी थी, मजबूरी भी रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उन लोगों के लिए काम करती हूँ जो मजबूर हैं। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पे खड़ी हूँ कि अब मैंने जितनी चीज़ें आपने गिनवाई हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर भी ऐसे बना लिए हैं कि इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ चाय भी पियोगे और वहाँ रिकॉर्डिंग भी करोगे, लोकेशन पे दूंगी। तो फिर आप गरीबों की भी मदद करती हैं जी और ज़रूरतमंदों की भी मदद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी क्या औकात, करने वाला तो वो है। बेशक, लेकिन वसाइल तो अल्लाह ही बनाता है सही ना। बात है, मेरे से जितना हो सकता है मैं कहती हूँ कि अगर मेरे आखिरी नवाला भी पड़ा है और कोई आ गया गरीब, तो मेरी कोशिश होती है कि ये उसको दिया जाए, क्योंकि वो मेरा अल्लाह देता है। जिसने हमें दिया है उसने कभी नहीं जताया, हम जितने खताकार हों उसने हमारा रिज्क कभी नहीं रोका। बिल्कुल, और वैसे रिस्क ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। सही बात है, मैं कभी नहीं कुछ करती। लोग हैं इतना इतना फेंकते हैं, नहीं ज़ाया नहीं नहीं, करते मैं जिस प्लेट में खाती हूँ ना, मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा इसको वॉश भी करना है, छोड़ दो। हैं इतना उसको साफ कर देती हैं। जी। ये बहुत अच्छी बात है, कई लोग नहीं रिस्क की कदर करते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह और करनी उन, चाहिए। है ना, और उन फिर लोगों उनसे रिज्क नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, बिल्कुल फिर हम लोग खफा होते हैं बिल्कुल। कि फलां को तो अल्लाह इतना दे रहा है, मैंने ऐसा क्या किया था। फिर हम उससे शिकायत करते हैं जिसने नवाजा होता है। लेकिन कदर किसी चीज़ की भी नहीं करो ना, आपके पास से रुखसत हो जाती है। रुखसत हो जाती है। बस मैं यही कहती हूँ कि भाई रिस्क की कदर करनी चाहिए। अगर आप फेंक रहे हो तो आप उतना लो जितना आप खा सकते हो, सही बात है। ठीक है, और बाकी आप दूसरों को दे दो जिनको ज़रूरत है, जो खा भी नहीं पा रहे, उनको रोटी नहीं नसीब हो रही तो। और अगर कहनात किसी को देना भी चाहो ना, कुछ भी आपने अच्छा बनाया, वैसे मैं बिरयानी अच्छी बनाती हूँ, सॉरी पुलाव मैं अच्छा आपसे बनाती हूँ। पूछूंगी, अभी आ रही हूँ मैं इस हाँ, तरह। लेकिन मेरा जैसे मैं किसी घर भी भेजूँ ना, अड़ोस पड़ोस में कहते हैं ना उनका ख्याल रखना चाहिए, तो मैं खाने से पहले भेजती हूँ, मैं चखती भी नहीं हूँ। हाँ, होना यही अक्सर चाहिए। यही होता है ना कि मैंने सुना है, देखा नहीं है, कहते हैं कि सुनी बातों पे नहीं जाओ, आंखों जब ना देखो तो। अक्सर लोग ये होता है कि बचा हुआ दे देते बचा हुआ हैं, देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप दें, अगर आपने जी देने की जी। नीयत रखी है। हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बचा हुआ खाना दे देते हैं, ये गलत है। तो अब मुझे ये बताएं, आप कुकिंग भी करती होंगी, जाहिर है हाउसवाइफ हैं, ठीक है, तो क्या क्या अच्छा बनाती हैं? जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि मैं बिरयानी अच्छा ही बना लेती हूँ, मेरे मुंह से निकल गया था, मैं बिरयानी बहुत बुरी बनाती हूँ और 4-5 दफ़ा मैंने ज़िंदगी में ख़राब की है। अच्छा। हाँ, पुलाव मैं अच्छा बना लेती हूँ, बाकी सब्जियाँ दालें सब अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के हिसाब से बना लेती हूँ, क्योंकि हर किस्म के लोग हैं। जैसे हमारा
जैसे हमारी लैंग्वेज है, जैसे हमारे मौसम है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो डिपेंड करता है कि बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, हस्बैंड क्या पसंद करते हैं। लेकिन मुझे जो पसंद है ना, जब मुझे भूख लगती है ना, मुझे सबसे अच्छा खाना वो लगता है, तब जो भी बनाओ, जो मुझे भी अच्छा मौजूद हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हस्बैंड क्या शौक से खाते हैं आपके हाथ का बना हुआ? मेरे हस्बैंड सब खा लेते हैं, लेकिन हर बात में मुझे समझ नहीं आई, वो लेकिन लगाते हैं। ये पुलाव अच्छा था लेकिन, हाँ अब लेकिन के मुझे आगे लेकिन समझ नहीं आया। कभी पूछिएगा ना, ये लेकिन को जरा आगे आप फिल कर दें। हाँ, मैं कराना नहीं चाहती क्योंकि उसमें नुक्स होता नहीं है, बस वो आदत हो गई वो है, आदत हो गई तो है। मैं यूज्ड टू हो गई हूँ, तो मुझे परवाह अब नहीं आपको होती। भी आदत हो गई है हाँ, सुनने अंडा की। भी बनाऊँ ना, लेकिन अच्छा है लेकिन, अब मुझे अंडे में क्या? हाँ, अब मुझे पता नहीं है वो लेकिन क्या है। तो कभी कभी मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो मुझे कुछ खाना बनाना या रोटी बनाना नहीं आते थे। मैं अक्सर रोटी बनाती थी, तो कभी घर में बनाई नहीं थी। सबसे बड़ी बेटी थी माँ बाप की, तो लाडली थी, तो मैं तवे पे रोटी बनाती थी शादी से पहले, तो मेरे तवे से नीचे चली जाती थी, तो फिर मैं वो गोल करने के लिए ना छुरी से काट देती थी। मेरा हस्बैंड कहता था तुझे और तो कोई काम सीधा नहीं आता है, रोटी कैसे गोल बनती है? मैंने बोला बेटा जिस दिन पकड़ी गई तो तब पता चलेगा। तो एक दिन ना शॉपर के अंदर आटा देख लिया, तो कह रहे अच्छा ये राज था। तो मैंने कहा जब पता चल गया तो बेइज्जती तो ना करे ना, बोलो बस रोटी तो गोल मिलती हाँ है ना। रोटी तो गोल मिलती चाहे जैसे भी मिले। और कपड़े धोने होते थे ना, तो मैं देखती थी कि बेड शीटें ये वो ना, तो मैं अंदर बैठ के ना दबा के रो लेती थी कि यार इससे तो दाग नहीं उतरेगा, ये बंदा क्या बोलेगा। अरेंज मैरिज थी और फौरन ही मैं कराची आ गई थी, तो मैंने बोला ये तो मेरा हस्बैंड कहता था इसको छोड़ दो धोबी पे देती थी। मैं देखती थी, मैं बोलती थी ये जिन है, इसको कैसे पता चल जाता है मुझे नहीं धुलते। लेकिन शायद बचपना था, हाँ, बचपना ही अरे कहूंगी, कम क्योंकि एज में शादी हुई हाँ थी। जो 14-15 साल की एज होती है हमारे इलाकों में, खेलते कूदते गुजर जाती है। माएँ बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करती हैं माजरत के साथ। तो स्कूल से आया, बैग रखा, माँ ने कोई बच्चा पकड़ा दिया, ये लो जाओ खेलो, ले जाओ भाई को भी। तो वो मेरी इस तरह एज गुजरी। अब जहाँ भेड़ बकरियों को भी एक गल्ला हो ना, उससे निकालो ना तो वो भी चीखती है, तो मुझे भी इतनी बड़ी फैमिली से निकाल के मियाँ बीवी हम दो। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे तो कुछ भी, जो भी कहता था ना कि तुम्हें क्या बनाना आता है, बस सब आता है, बस ला दे। हाँ, तो एक दिन जुम्मे का दिन है, तो कहता है अच्छा पालक बना लेती हूँ। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कैसे बनानी है आप मुझे बता दो। तो कह रहा सारी चीज़ें काट के तो आप पतीले में डाल दो वॉश करके। मैंने कहा अच्छा। मैंने ऐसे ही किया। अब 11 बजे मैंने चढ़ाया, 4 बज गए जुम्मे वाले दिन। तो कह रहे खाना। मैंने कहा आपने कहा हल्की आंच पे चढ़ा दो। तो उसमें कुछ भी नहीं बचा था, कोई आलू था, गोश्त था, कुछ भी नहीं बचा। वो बिल्कुल सब ऐसे हो गया ना कि जैसे किसी ने घोट दिया हो। लेकिन ये आपको मैं बताऊं कि पानी अभी भी खड़ा था, पानी क्योंकि भी खत्म, पालक क्योंकि थी ना। पालक का अपना पानी होता है। हाँ, तो हाँ, मेरा हस्बैंड कह रहा आप तो कह रही थी आता है। मैंने कहा इतना ही आता था जितना जितना। आपने बताया है, उससे ज्यादा नहीं आता। तो बस ये मेरी जिंदगी की स्टोरी थी, और आज सबसे तेज हूँ, कोई देख बनवाए बना लेती हूँ सही। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं और बातें करेंगे, लेकिन टाइम हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक लेना जरूरी है। जी व्यूअर्स, आपको हमारी बातें तो बहुत पसंद आ रही होंगी, लेकिन टाइम हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं।